फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर के तत्वाधान में मंगलवार को टाउन हॉल अररिया में जिला भर के किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला भर से आए किसानों को औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। जानकारी देते हुए फंडामेंटल एग्रो साइंस के जिलाध्यक्ष आदिल हुसैन ने बताया कि सीमांचल के जिलों में औषधि खेती की काफी अच्छी संभावना है। ऐसे में अररिया में भी इस खेती की काफी संभावना है। उन्होंने बताया कि केसर के बाद वनीला की खेती करने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वनीला के लिए अररिया की भूमि काफी बेहतर है। ऐसे में यहाँ के किसान इसकी खेती कर अपनी आमदनी में काफी वृद्धि कर सकते हैं। आदिल ने बताया कि वनीला 40 से 50 हजार रुपये प्रति किलो बिकता है। इसी को लेकर आज इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद पूरे प्लान की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराना था। वनीला को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखा। सूचना मिली है हमारे आदिल जी ने आपको सूचना दी और आप आए इसके लिए बहुत संस्था की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। ये फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और ये पौधे का काम करती है, करती है और जमीनी लोगों को इससे लाभान्वित करती है। अररिया जिला में विशेष आज किसानों का प्रशिक्षण था, हमारे जो प्रतिनिधि प्रशिक्षण था और हम लोग निरंतर और जिलों में इस तरह का प्रशिक्षण देते आए हैं। कोशिश हिमाचल लगभग ये अंतिम डिस्ट्रिक्ट था, एक और जिला हमारा किशनगंज बचा हुआ है। इसके खेती के माध्यम से किसानों की क्रय शक्ति में 10 गुना इजाफा हो सकती है, क्योंकि वनीला अपने आप में इतना महंगा मसाला है, केसर के बाद दूसरे श्रेणी का महंगा मसाला है। वनीला के जो बीन्स होते हैं उनको हम इसके टेक्निकल लैंग्वेज में पॉट्स बोलते हैं। तो ये 40,000 से लेकर 60,000 रुपये प्रति के जी होता है, लेकिन वो बीन्स हमें 24 महीने के बाद प्राप्त होता है। तो उसके पहले हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 महीने में एक बार इसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, और वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति किलो बिकता है और वह क्रीपर इसका और वह हमें लगता है कि किसानों के पास हम तो 8 महीने का कर रहे हैं, लेकिन अगर पोषण अच्छे से देते हैं तो कम समय में भी उनको प्राप्त हो जाएगा और उससे उनकी आमदनी लगभग 1.5 लाख। इस खेती में कितने लोग रुचि दिखा रहे हैं? इस खेती का स्लोगन, इसके बारे में जहाँ जहाँ भी हमारा मैनिफेस्टो और हमारी वनीला की विशेषताएँ जारी की गई है, जा रही है, ये लगभग सभी लोग प्रतिशत लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तभी तो इतनी जन सैलाब हमारे पास उमड़ के आते हैं। क्योंकि धान गेहूँ की खेती परंपरागत करते करते लोगों ने देख लिया है और उसको वही करना है, क्योंकि लंबा चौड़ा नहीं करना है। घर के बगल में, दरवाजे के बगल में या बाड़ी जो होता है, सब्जियां जहाँ करेला कदुआ नेनुआ उगाते हैं, बस उसी जगह पर करते हैं। इसलिए इसमें सबकी रुचि है जी। इसके लिए क्या कोई विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी किसानों को? बस प्रशिक्षण के बिना तो कुछ नहीं होता है और प्रशिक्षण समय समय पर चलता ही रहेगा। और हमारे वनीला बैरियर जो ग्राउंड लेवल पर उनको पंचायत प्रशिक्षण हमारी कड़ी इतनी मजबूत है, जैसे डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और पंचायत जिला में डिस्ट्रिक्ट समन्वय, जिला समन्वय, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जनरल है। आप लोग इसमें मेंबर बनाते हैं क्या? नहीं, कोई मेंबर नहीं, हमारे ऊपर प्रतिनिधि है, हमारे अपने अंग। ये फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर जो है, ये कहाँ से संचालित होता है? ये पटना से संचालित होता है और इसमें जितने सारे लोग हमारे प्रतिनिधि वो जहाँ है फंडामेंटल। कृषि विभाग से भी आप लोग का टाइप होगा? हाँ, कृषि विभाग से इसलिए हम टाइप कर लेते हैं, वहाँ से अगर हमें ज़रूरत पड़ी पॉली हाउस की तो फंडिंग के लिए
तो एक डिस्ट्रिक्ट में 30 से 40 करोड़ की फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो पॉली हाउस क्या है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जैसे 45 डिग्री 48 डिग्री 46 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे इसके लिए सरकार से आप लोगों की किस तरह की बातें चल रही हैं? बातें हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कृषि पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी से बातें हो रही है। आश्वासन भी नहीं गया है कि आप ग्रुप बना के भेजते जाएँ, और उसमें 9 लाख का फिनांस है, जिसमें 75% सब्सिडी की बात वो कर रहे हैं। तो ग्रुप बना करके हम लोग 25% पैसे जमा करेंगे, तो 75% करेंगे अगर रिक्वायर्ड। ये कोई एनजीओ है क्या ये? देखिए, एनजीओ का मतलब ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट से हट करके दूसरी सरकार, जो भी गवर्नमेंट है, छोटे स्तर की गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट जो होती है बड़े स्तर की गवर्नमेंट होती है, लेकिन जितनी सारी बातें गवर्नमेंट में होती है, प्रस्ताव होता है लोकसभा में, बहुमत पर साइन होता है, वो विधेयक बन जाता है, वही बातें इसमें यहाँ पे प्रपोजल होता है, बहुमत से सिग्नेचर इसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी आप कर सकते हैं, इसको आप इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि के पत्र में ये बात इंगित की गई है कि ये जो मतलब एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है ना, किसानों की प्रत्येक पंचायत में 400 किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब लड़कों की सोसाइटी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो एक और नंबर होता है, तो 400 प्लस मेरा एक होता पंचायत असिस्टेंट आउट नंबर, और वहीं पर आने वाले दिनों में ग्राउंड पर फिर काम करेंगे, वेनिला लगेगा, तो वहाँ पर फिर एक सदस्य जो है उसको सेलेक्ट करके निकाला जाए। सर, इसकी खेती तो इस एरिया में हुआ नहीं करती थी, आप लोगों ने कैसे इस एरिया में सोचा खेती करने की? बहुत अच्छी बातें हैं जी। 2004 में पहली बार बिहार रूबरू हुआ था वेनिला से, और उस समय तत्कालीन महामहिम गवर्नर बिहार के और उनके पहल पर पटना राजभवन में 50 वेनिला के कटिंग को लाके लगाया गया था, जिसको 2-3 हफ्ते को लग गए उस पट्टी से निकलने में। वहाँ ट्रायल किया गया वहाँ हम आई विटनेस हैं, हमें राजभवन के साथ मिल करके काम करने का मौका मिला। तो वेनिला क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में जानकारी दिया, और उसी के लिए हमने एक प्रोग्राम भी किया ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे। वेनिला भी एक प्लांट है और ये प्लांट है और इसका इम्पोर्टेंस है और काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है, यानी केसर के बाद किसी का कॉस्ट है तो वो वेनिला का। इस एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है मक्का, धान, गेहूँ की लोग खेती करते हैं, वनीला की खेती करें तो कितना किसानों को फ़ायदा होगा? जी, हम लोग का जो टारगेट है कि अगर कोई किसान 5 प्लांट भी अपने पास अगर प्लांटेशन करता है, उसका कल्टिवेशन करता है वो 5 प्लांट का, तो उसको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये सालाना का इनकम किसान की होगी। इससे हमारे यहाँ के किसान की हालत भी समृद्ध होगी, और जो हमारे पास हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई है तो उसको स्वरोजगार मिलेगा, और एक तरह से रोजगार भी हम लोग सर्जन कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे अनएम्प्लॉयड हैं वो इसमें जुड़ करके उनको भी बेनिफिट मिलता है इसमें। पौधा कब तक उपलब्ध करवा देंगे आप लोग किसानों को? अभी हम लोग का एक प्रोसेस बाकी रह गया है, वो है किसान का रजिस्ट्रेशन। तो एक्चुअली किसान को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्टेड किसान को ही पौधा देंगे। जब एक पंचायत में हम लोग का जो प्लानिंग है वो 400 किसान को सेलेक्ट करेंगे, ताकि पहले हम 400 किसान को इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कि उनको कितना बेनिफिट होता है, फिर उसके बाद अगला प्रोजेक्ट का शुरू होगा। वो फिर किस तरह से जो किसान आगे बढ़ सकते हैं आएंगे, किस तरह उनके साथ हम लोग टाइप होगा, फिर उनके साथ परिचय जी। मेरा नाम आदिल हुसैन हुआ, और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के अररिया के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर हैं।